यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी 90। आज आपका एक अकाउंट का टॉपिक करने जा रहे हैं हम। +2 हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसमें एक टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो आज हमें करना है। इसके बहुत सारे केस होते हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या फाइंड आउट करना पड़ता है और डिफरेंट टाइप से ही क्या है आपका क्या है फाइंड आउट किया जाता है। तो आज हमें यही सीखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के लिए, हमेशा अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो इंटरेस्ट के इतने फॉर्मूले हैं आपके, एक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मंथली मेथड, क्वार्टरली, 6 मंथ और 9th मंथ। ये आपके इतने क्या है मेथड है। इसमें आपको क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। तो डिफरेंट टाइप के हैं, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो आपको पता होगा ही। पहली बात तो हमें ड्राइंग का ही पता होना चाहिए, ड्राइंग क्या होती है। तो मान लीजिए एक फर्म है, इस फर्म में ये बिजनेस पार्टनर है। ये पार्टनर जब भी अपने बिजनेस से क्या है पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ निकालते हैं, जैसे कैश, गुड्स, कोई भी इनकम टैक्स हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो पर्सनल यूज़ के लिए होती है, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब लिया जाता है? जब वो क्या है अपने कैश को निकालते हैं, जब वो अपने फर्म में से क्या है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को क्या है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या है अमाउंट का एक विड्रॉ करते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि यदि कोई पार्टनर यदि अपनी संस्था के अंदर से पैसा निकाल रहा है तो उस पर क्या करेंगे फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। तो डिफरेंट तरीके से लेती है। तो ड्राइंग का मतलब ये हो गया कि आप पर्सनल यूज़ के लिए कभी भी कैश निकालते हो तो उस पर क्या है फर्म आपसे ड्राइंग लेती है। तो सिंपल में तो हमने ये देखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने कितनी टोटल ड्राइंग आपने विड्रॉ की और रेट अपॉन में 100 और मंथ बटे 12। मान लीजिए 4 महीने का है तो 4 महीने का, 5 महीने का तो 5 महीने का। मान लीजिए आपने 40,000 रुपये क्या फर्म से विड्रॉ किए पर्सनल यूज़ के लिए, रेट मान लीजिए 12% है तो 12/100 और 6 मंथ के लिए यूज़ किए तो 6 अपॉन में 12, तो ये कट जाएंगे ऐसे। तो इसमें कितना आ जाएगा 2400 रुपये आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट तो ये होता है, ठीक है। इसका पहला फॉर्मूला था ना हमारा सिंपल मेथड ये कहता है आपको, ठीक है। सिंपल मेथड में क्या कहता है कि आपने जितनी भी ड्राइंग की हुई है उस पर क्या है आप इंटरेस्ट लगा दो सिंपल तरीके से। तो सिंपल का यही होता है टोटल ड्राइंग, रेट अपॉन में क्या है 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन में 12। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्या है मेथड होता है। ये तो आपको आता भी होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट मेथड है, इसको हम बाद में करेंगे, अभी पहले ये करते हैं क्वार्टरली मेन भी आपका। तो क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हमें, ठीक है। तो ये एक मान लीजिए फर्म थी ABC लिमिटेड, ठीक है, और इसमें 3 पार्टनर थे A, B और C। A, B और C इन्होंने अपना सारा पैसा इस फर्म में इन्वेस्टमेंट कर दिया एज ए कैपिटल। अब इनके खुद के घर तो है ही, अब ये बोले कि हमने सारा पैसा तो फर्म में लगा दिया,
बट हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस उसको हम कैसे पूरा करें। तो फर्म ने कहा कोई बात नहीं है, आप हमसे अपने घर के लिए पैसा ले सकते हो, पर वो पैसा आपको क्या रिटर्न भी करना पड़ेगा और उस पर आपको क्या इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्म ने ये ऑफ़र कर दिया कि पार्टनर को ए बी सी को कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या है कंपनी से क्या है कुछ भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपकी क्या है रिक्वायरमेंट है, बट आपको क्या है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोला फर्म भी हमारी है, इंटरेस्ट हम क्यों दें। तो फर्म ने ये कहा कि जैसे देखो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तो हमने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जब ये आपने बात नहीं बोली कि आप हमें ये हमारा ही व्यवसाय है, हमारा ही बिजनेस है, आप क्यों ले रहे हो। तो ऐसे ही क्या है, यदि ये फर्म आपको पैसा दे रही है, यदि ये पैसा आपको ना देते तो हम बैंक में जमा करते और बैंक हमें क्या देता, इंटरेस्ट देता। ठीक है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता, तो वो इंटरेस्ट हमारा क्या है नहीं मिलेगा, अब वो इंटरेस्ट आपसे क्या रिकवर किया जाएगा। तो पार्टनर बोले ठीक है कोई बात नहीं है, हमें यदि फर्म नहीं देती तो हम किसी व्यक्ति से लेके आते, तो वो हम पे कहीं डिफरेंट टाइप से प्रेशर भी बनाता, पैसे दो, इंटरेस्ट भी देना पड़ता। तो फर्म हमें दे रही है तो ये हमारे लिए ठीक बात है। तो फर्म ने बोला कि आपको कैसे पैसा चाहिए। तो फर्म ने कहा कि आपके पास 4 मेथड है, उस चारों मेथडों में से क्या है आप कोई भी अप्लाई करवा सकते हो अपने लिए। तो हमें 4 ही पढ़ना है, ये 4 जो मेथड है इसके बारे में पढ़ना हमें। ठीक है, तो मैं आपको पहले मंथली वाला करवाऊँगा। इस मंथली के अंदर क्या है देखो कि आपका ये फर्म है, ये फर्म मान के चलो ये फर्म रहेंगी अब। ठीक है, यहाँ पर ये पार्टनर है, सबसे पहले पूछा गया ए से कि ए से ये पूछा गया कि आपको यदि जो ड्राइंग चाहिए वो कैसे करोगे आप। तो उसने कहा कि मुझे तो हर महीने पैसे चाहिए, मुझे तो मंथली पर मंथ मुझे पैसा निकालना पड़ेगा। और मुझे कितना चाहिए पर मंथ, मुझे चाहिए 10,000 क्या है पर मंथ क्या है चाहिए। पर मंथ वाला केस कर रहे हैं तो पर मंथ में ही निकालेंगे। अब आपको चाहिए कब, एंडिंग में चाहिए, मिडिल में चाहिए, बिगिनिंग में। ये 3 केस बनेंगे हर में, इसमें भी 3 केस है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने एक ही लिख दिया। ठीक है, तो बिगिनिंग का केस क्या है, हर महीने की पहली तारीख को वो पैसा निकालें आप, 10,000 निकालें आप। कंपनी वाला ठीक है कोई बात नहीं है, हम आपको हर महीने की पहली तारीख को कितने रुपए दे देंगे, 10,000 दे देंगे। आप निकालोगे तो पूरी साल, बोला हाँ जी, जनवरी में निकालेंगे, फरवरी में निकालेंगे, मार्च में भी निकालेंगे, ऐसे निकालोगे। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, आप तो एक बार में निकालते, 10,000 हमने निकाल लिए एक बार में तो हम कर लेते इंटरेस्ट, बट अब तो हर साल क्या है, हर महीने क्या है अमाउंट निकाल रहे हैं, तो उस पर ब्याज कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है इंटरेस्ट। तो कंपनी ने कुछ रूल बनाए। सबसे पहले तो हमें टोटल ड्राइंग पता होनी चाहिए, टोटल ड्राइंग कितनी करें वो। तो मंथली वाले केस में जो है जब जहाँ पर मंथ निकालता है तो वहाँ से टोटल ड्राइंग निकालने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 12 से। अब 12 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर अकाउंट बनेंगे 31/3/2020 तक। अब ये देखो कितने महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, 12। अब ये हर महीने कितने रुपये निकाल रहा है, 10, फिर 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 10। तो ये एक साल में कितनी बार रुपये निकालेगा, ये साल में निकालेगा 12 बार। तो एक बार में निकालता है 10,000, तो 12 बार में कितने निकालेगा ये, 1,20,000। इसलिए कोई सा भी केस हो, कोई सा केस का मतलब है कोई भी केस हो, आपका मिडिल का हो, एंडिंग का हो, बिगिनिंग का हो, आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको, आपको मल्टीप्लाई करना है हमेशा 12 से। ठीक है, बिगिनिंग मंथली वाले केस में आपको 12 से। अब मंथ का मतलब हो गया साल में कितने मंथ होते हैं, 12, 12 मंथ होते हैं ना, तो ये आपको याद रह जाएगा कि 12 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, अब आपको इंटरेस्ट रेट गिवन होगी, क्या रेट गिवन होगी, जो रेट है वो गिवन होगी
सबसे मेन जो चीज़ निकालनी है वो निकालनी है आपको एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है। वो कैसे निकालना है, इसमें सबसे मेन चीज़ ही ये है कि आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये अप्रैल है, ऐसे 12 महीने चलेंगे, ये मार्च है, ये अप्रैल। अब ए जो है वो पहली बार ड्राइंग कब करेगा, वो पहली बार ड्राइंग करेगा बिगिनिंग में कर रहा है तो 1 अप्रैल 2019। तो ये फॉर्मूला आपको क्या है अप्लाई करना है, एवरेज पीरियड कि इंटरेस्ट कितने टाइम का लगेगा, ठीक है। तो इसने देखो क्या लिखा हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब करता है ये, फर्स्ट ड्राइंग करता है 1 अप्रैल को। तो इसने कहा ना देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना समय बच गया ये बताओ। ये देखो यहाँ से 1 अप्रैल से आगे कितने मंथ बच गए बताओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, मार्च, पूरे 12 के 12 महीने बच गए। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। लास्ट ड्राइंग कब करें ये, तो लास्ट ड्राइंग तो मार्च में ही करें, मार्च की किस तारीख को करें, बिगिनिंग में करें। तो बिगिनिंग का मतलब 1 मार्च। तो आगे क्या लिखा हुआ है देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचेगा, समय बचेगा इसका कितना 1 मंथ, क्योंकि 1 मार्च को निकालेगा ना ये, तो 1 मार्च के बाद तो पूरा मार्च का मंथ बच गया और ये 2 से डिवाइड, तो आपका क्या हुआ 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इसमें ये आपको रेट याद रखनी है कि कितना लगेगा, इसकी रेट ऐसे आपको करनी है कैलकुलेट, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे इसको, फॉर्मूले में आप लिखना है आपको कैसे कि जैसे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मैंने बताई थी ना अभी, टोटल ड्राइंग रेट गिवन होगी आपको और टाइम, अब रेट के अपॉन में 100 और मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12। अब देखिए उसने 10,000 क्या है पर मंथ निकाली थी तो 120 हो गया था ना 120 हो गया था और रेट मान लो गिवन कितनी 12%, तो अपॉन में 100 क्योंकि परसेंट में है ना, और मंथ कितना आया था 6.5 ये आया था। तो इसको ईयर में बदलने के लिए 12 से, अब ये पॉइंट है ना इसको हटाने के लिए 10, तो देखो 12 से 12 कट गया, ठीक है। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आपका मैंने अभी बिगिनिंग वाला ही करवाया है बस, अभी इसके बाद देखो मिडल वाला करते हैं, ठीक है। मिडल वाला करें, चलो अब आसान हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला आपको सिखाना था बस। अब बी क्या बोला, बी बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। बी बोलता है मुझे पैसा चाहिए, बोला मुझे भी पहले चाहिए, सबसे पहले मैं ही लूँगा ए, बोला बिगिनिंग वाला तो तुम्हारा कट हो चुका है क्योंकि एक पार्टनर केवल एक ऑप्शन को ही क्या है सिलेक्ट कर सकता है, तो ए ने तो कर लिया बिगिनिंग का। अब आपके लिए कौन सा बचा, आपके लिए ओनली बचा मिडल या एंडिंग, बोला मुझे मिडल में दे दो और लेऊँगा अभी हर मंथ में। तो बी जो पार्टनर है उसने कौन सा सेलेक्ट किया, मिडल वाला। अब वो कितने निकाल रहा है, वो बोला मुझे 5,000 क्या है पर मंथ चाहिए, तो साल में कितने निकाले ये बताओ। अभी कहा था ना ओपनिंग जो मंथली केस होता है उसमें टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके, तो 60,000 निकाल दी। रेट आपको गिवन है 12% पर एनम, ठीक है। अब ऐसे ही आपको टाइम कैलकुलेट करना है बस, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। देखो पहली ड्राइंग वो कब करेगा, अप्रैल से चल रहा है, देखो आपके अप्रैल से चल रहा है अकाउंट, अप्रैल टू मार्च। अब देखिए उसने टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद आपके पास कितना समय बच गया। फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद देखो फर्स्ट ड्राइंग वो कब करेगा 15 अप्रैल को,
आगे कितने महीने बच गए, अप्रैल हटा दो, अप्रैल के बाद तो 11 बच गए और 1/2 मंथ यहाँ पर बच गए। तो कितना टाइम बच गया आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बच गया आपका 11.5। ठीक है, लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, मार्च में, तो मार्च की भी कितनी तारीख को, 15 मार्च को। आगे कितना बच गया देखो, कहने का मतलब ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा हुआ है। देखो यहाँ पर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद क्या है 11.5 और टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या है लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम 0.5 2 ये आ गया 6। आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अब 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा तो मैंने लगा दो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। अब देखो अभी मैंने रूल बताया था, टोटल ड्राइंग रेट और 6/12। आपका हो गया 10 क्यों नहीं लगा, वेल पहले तो पॉइंट का लगा था ना, काट लो 3600 रुपये, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आता है आपका मंथली के अंदर आता है एंडिंग का। ठीक है, एंडिंग का क्या होगा, एंडिंग का होगा कि अब ये भी क्या है अप्लाई कर लिया गया एक पार्टनर के द्वारा, तो ये भी खत्म। अब सी आया लास्ट में, सी बोला मुझे भी पैसे चाहिए, बोला मुझे कब चाहिए, मुझे बिगिनिंग में, बोला बिगिनिंग में नहीं मिलेंगे, मिडल में भी नहीं मिलेंगे, आपको मिल सकते हैं हर महीने की क्या है लास्ट तारीख को। ठीक है, तो लास्ट में करेंगे तो कितने, ये बोला मुझे 4000 चाहिए पर मंथ। तो टोटल ड्राइंग कैसे निकालनी बताई थी अभी मैंने, टोटल ड्राइंग सिखाई थी ना आपको। साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 चौके 48, 48,000। ठीक है, अब रेट आपको गिवन है पहले से ही, कितनी 12% पर एनम। ठीक है, अब टाइम आपको निकालना है। अब देखिए अप्रैल से चल रहा था ना हमारा, अप्रैल टू मार्च। अब देखो अप्रैल मंथ में वो कब पैसे निकालता है, एंडिंग में। तो इसने क्या कहा हुआ है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचा, 30 अप्रैल को पैसे निकाले, तो अप्रैल तो कट ही हो गया, आगे मार्च तक चलेगा तो 11 महीने। फिर लास्ट ड्राइंग कब करेगा, मार्च में, कब करेगा 30 मार्च को, तो आगे तो समय बचा ही नहीं, वो तो अगला सेशन स्टार्ट हो गया, तो 0.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। आ गया होगा ये। इसके बाद देखिए इस पर कैसे निकालेंगे हम 0.5। अब देखो ड्राइंग कितनी थी 48। ठीक है, इसके बाद रेट कितना 12% रेट और मंथ 5.5 पॉइंट हटाने के लिए 10, 55 को 48 से कर लो। ठीक है, 480 को। ठीक है, ये आपका मंथली वाला केस हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली में क्या करोगे आप, क्वार्टरली में क्वार्टर का मतलब होता है 3-3 महीने के पेयर। ठीक है, जैसे बना देता हूँ मैं, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। कहने का मतलब यहाँ पर क्या, क्वार्टरली का मतलब ये होता है कि एक पार्टनर 3 महीने में एक बार पैसे निकालेगा, क्वार्टरली का मतलब ये होता है। और साल में कितने क्वार्टर बनेंगे, साल में देखो कितने क्वार्टर बनेंगे आपके, 3 बार 3 महीने में निकालेगा साल के अंदर, हर 3 महीने के बाद वो पैसे निकालेगा, तो साल में कितनी बार निकालेगा 4 बार। ठीक है, 4 बार वो पैसे निकालेगा। तो क्वार्टरली कैसे बनेंगे, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ये 4 पेयर बन गए। आप देखो अब ए बोला मैं सबसे पहले निकालूंगा पैसे बिगिनिंग में, हर केस में बिगिनिंग मिडिल और एंडिंग होगा। तो ये एक बार यहाँ निकाले, यहाँ एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसने कितने रुपए निकाले, इसने निकाले 4 बार रुपये। तो इसमें टोटल ड्राइंग करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 से, इसमें 12 से। ठीक है,
तो आपको टोटल ड्राइंग निकालने के लिए क्वार्टर में क्या है, क्वार्टर में निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मान लीजिए एक पार्टनर ने क्या है 10,000 रुपये निकाले, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप कि आपको बिगिनिंग में निकालने हैं, तो बिगिनिंग में निकालना है तो बिगिनिंग में कब निकाले हैं ये बताओ। 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2019 मान लीजिए लास्ट तक निकाले हैं, तो कितने महीने बच गए 12। और लास्ट कब करें यहाँ जनवरी में, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट है तो 3 बच गए, तो 15/2 तो 7.5 महीने का। अभी देखो 40,000 निकाले उसने, क्योंकि 10,000 क्वार्टरली निकल रहा है। रेट आपको ये दिया हुआ है, रेट नहीं मंथ, तो इसको पॉइंट हटाने के लिए 12, और पॉइंट हटाने के लिए 12 नहीं, मंथ को ईयर में बदलने के लिए, और पॉइंट उठाने के लिए 10। और आपको टाइम कितना दिया हुआ था, वो आपको रेट कितनी दी थी 12/100 1 2 3 1 2 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसके बाद मिडल वाला इसके बाद मिडल वाले में क्या करोगे आप, मिडल वाले में आप करोगे, देखो मिडल वाला कब होगा, अप्रैल और जून का मिडल कब होता है 15 मई। 15 मई को उसने पैसे निकाले 15 मई के बाद आगे कितने मंथ बच गए 10.5, ठीक है। तो साल में देखो अप्रैल गया और हाफ मई गया, तो 10.5 बच गए। लास्ट में देखो यहाँ से जनवरी से स्टार्ट हो गया, जनवरी से स्टार्ट हो गया तो 15 फरवरी को क्या ये मिडल में निकाल रहा है, तो 15 फरवरी, तो यहाँ पर कितना बच गया 1.5, तो यहाँ पर 6 आ गया। 6 में निकाल लो, कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया था ना, वही एग्जांपल है। 40,000 टोटल ड्राइंग और रेट 6 बाई ये रेट नहीं है, ये मंथ है, ठीक है, और रेट आपकी 12 थी, ठीक है, ये निकाल लोगे आप, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा होगा एंडिंग वाला। एंडिंग वाले केस में क्या होगा, एंडिंग वाले केस में आपका होगा कि हर क्वार्टर के एंडिंग में निकालता है। इसका क्वार्टर का एंड कब होता है जून में, जून के बाद कितने मंथ बच गए 9, और इसका कब एंड होगा, इसका मार्च में, तो इसका 0, तो 4/5, ठीक है। ड्राइंग कितनी कर रहा था वो 40,000, ठीक है। रेट क्या है 12%, मंथ क्या है 4.5, और ये इसकी मल्टीप्लाई कर लो। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी कितना बच गया ये आपको, ये हमने कर लिए हैं 1 2 3 कर लिए, 3 अगले लेक्चर में हो जाएंगे। तो आपको पसंद आया होगा, आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो ज़रूर आया होगा। आप हमारे चैनल को क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।